स्वामी, हम किस प्रकार से प्रकृति का रूप हैं और आप पुरुष के। और यदि ये सत्य है तो अनेकों वर्षों अलग रहने के पश्चात भी हम साथ कैसे हैं? कोई संवाद ना होने के पश्चात भी कैसे प्रेम की अविरल धारा बहती है? कैसे हम इस सृष्टि पे प्रेम के उद्गम बने रहे हैं? पार्वती, तुम प्रकृति हो, क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक स्त्री तत्व तुम्हारा ही अंश भाग है और इस संसार में पुरुष तत्व का जन्म मुझसे ही हुआ है। एक साथ नहीं रहने के पश्चात हमारे तत्व सृजनात्मक भाव में इस संसार में विविध रूप में उपस्थित है। उदाहरण स्वरूप प्रेम पिपासा की ललक और पक्षियों का कलरव हमारे तत्वों का प्रत्यक्ष होना ही तो है। उनकी सामूहिक उड़ान की तृप्ति का कारण हमारे तत्व ही तो है। पार्वती, तुम्हारी तत्व पुष्प में निहित है और मेरे तत्व पराग के कणों में। इनके मिलन से जो सुगंध उत्पन्न होती उसका आधार प्रेम ही तो है। प्राकृतिक रूप में तुम धरती हो और मैं बीज। इनके समागम से धरती के गर्भ से जो अंकुर उत्पन्न होता है वो हमारा प्रेम ही तो है। इसका तो ये अर्थ हुआ कि हम सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसी न किसी रूप में हमारा प्रेम इस सृष्टि पर विद्यमान रहा है। हाँ पार्वती, यही पुरुष और प्रकृति का मिलन प्रेम की पराकाष्ठा है। पुत्रो, शिव पुत्र का जन्म एक ऊर्जा के रूप में होगा। ध्यान रहे, उस ऊर्जा को उसी क्षण खंडित करना। यदि यह ऊर्जा सृष्टि के संपर्क में आ गई तो फिर एक अलौकिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस ऊर्जा को हम आसुरी शक्ति में परिवर्तित करें और आसुरी शक्ति में परिवर्तित करने के पश्चात यह ऊर्जा हमारे त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने में हमारी सहायक बनेगी। जाओ पुत्रों, शीघ्र अमरनाथ के लिए प्रस्थान करो और सफल होकर लौटना। नहीं पिताजी, हमसे दुष्कर्म नहीं होगा। पिताजी, आपकी सुरक्षा हेतु त्रिपुर के निर्माण के लिए जो भी सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे, परंतु शिव पुत्र की हत्या हमसे ना होगी। देखिए पिताजी, महादेव हमारे आराध्य हैं और ये अधर्म का कार्य करके हम महादेव के संरक्षण से वंचित नहीं होना चाहते। क्षमा कीजिए। विश्वासघाती पुत्रों, जाओ, करते रहो
करो महादेव की आराधना। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करूंगा। देवराज, मैं ये गर्जन कैसी? तारकासुर, हाँ देवराज, ये अवश्य तारकासुर के आगमन के संकेत है। तारकासुर? हाँ देवराज, तारकासुर। क्या महादेव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म की गुप्त सूचना उसे भी प्राप्त हो गई? तू कैसे? अब हम क्या करेंगे देवराज? यही तो हमारा भय था। तारकासुर उस ऊर्जा स्वरूप का अधिग्रहण करने को आ रहा है देवराज। देवराज, यदि तारकासुर महादेव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म से पहले यहां पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा।
अग्निदेव, गुफा में जाके आप अपने दायित्व की पूर्ति कीजिए। आपको इस ऊर्जा को अपने संरक्षण में रखना ही होगा। शीघ्र कीजिए, जाइए। देवराज, प्रतीत होता है कि एक बृहत ऊर्जा का उद्गम हुआ है। इससे पहले कि तारकासुर यहां पहुंचे, मुझे इसे किसी अत्यंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये क्या? मुझसे ये ऊर्जा सहन नहीं हो पा रही है। इसकी ऊष्मा मेरी ऊष्मा से बहुत अधिक है। नहीं, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। हमारा पुत्र कहाँ गया? स्वामी, हमारा पुत्र कहाँ गया? नेत्र खोलिए स्वामी। हम दोनों से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो कहाँ है? स्वामी, अग्निदेव, रुक जाइए अग्निदेव। अग्निदेव,
रक्षा रक्षा कीजिए देवराज। इस ऊर्जा की तपिश मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसे आप ही संभालिए, अन्यथा इसकी ऊष्मा से मैं भस्म हो जाऊंगा। अग्निदेव रुकिए। अग्निदेव! यदि ऊर्जा का महास्रोत होने के पश्चात भी यदि आप इसकी ऊष्मा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे या किसी और देवता के लिए इसका वहन करना असंभव होगा। देवगुरु, आप अग्निदेव की रक्षा के लिए कोई युक्ति सुझाएं। अग्निदेव के जीवन की रक्षा के लिए अब केवल एक ही मार्ग है, वो है वनस्पतियों के सघन्य वन। संभवतः उनकी दिव्य शक्तियां और शीतलता ही अग्निदेव की तपिश को शांत कर सकती है। उचित है गुरुदेव, मैं शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करता हूं। अग्नि! ऊर्जा हमें दे दो। नहीं, इसे किसी गोपनीय स्थान पर ले जाइए शीघ्र। अग्निदेव! 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 देवो, आप सबने अग्निदेव को इस गुफा से बाहर आते देखा होगा। कहाँ है वो? माता, मैं समस्त देवों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। अग्निदेव ने देवराज की आज्ञा का पालन करते हुए आवेश में उस ऊर्जा को अनुचित समय में अधिग्रहण कर लिया।